अ, अब हमें पढ़ना है मेजर इकोसिस्टम में ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम किसको बोलते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो हमारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स है ना, सिस्टम है ना, तो जहाँ पे मतलब जहाँ पे घास वगैरह मिलेगी आपको, वो वाले एरिया जहाँ पे घास वगैरह मिलेगी और जहाँ पे लोग वगैरह रहते होंगे। तो ये आप बोल सकते हो जो हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, ये आपको उस जगह पे मिलेगा जहाँ पे जो रेनफॉल होगी ना वो 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर होती होगी। ठीक है, हर साल मतलब 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में जो बारिशें हैं वो होती होंगी। तो जो कि मतलब जो फॉरेस्ट में है, इससे ज़्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी रेनफॉल अगर होगी तो यहाँ पे जो जंगल है, इस एरिया में जंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा। और ना ही इतनी कम होनी चाहिए कि कोई डेजर्ट बन जाए, कोई रेगिस्तान बन जाए। ठीक है, 25 और 75 वाली जो सेंटीमीटर की जो बारिश है वो क्या रहेगी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी रहती है। So the major difference between steppes and savannas is that all the forage in the steppes provided only during the brief wet season, whereas in the savannas forage is largely from grasses that not only grow during the wet seasons but also have a smaller amount of regrowth in dry seasons. उसके बाद यहाँ पे जो मेजर आपको बड़ा डिफरेंस जो स्टीपीज़ और सवानाज यहाँ पे है ना, तो उसमें ये आपको मिलेगा कि जो स्टीपीज़ होते हैं उनमें जो ये होता है ना हमारा जो फॉरेज मतलब जो घास वास होती है, जो स्टीपीज़ वाले जो इलाके हैं मतलब वहाँ पे क्या होगा, जो मतलब वेट सीज़न में जो घास उगती है ना, वेट सीज़न में वहाँ पे ज़्यादा घास वेट सीज़न में ही उगती है। ठीक है, लेकिन जो सवानाज होते हैं ना, वहाँ पे जो घास वगैरह होती है या जो भी वहाँ पे जो रहता है ग्रीन वाला इलाका जो रहता है, वो अगर ड्राई सीज़न भी होता है ना, उसमें भी जो वो घास की ग्रोथ है वो होती रहती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद जो तो आपको इसीलिए लगेगा कभी कभार कि ये जो विंटर्स में भी जो हमारे मैदान होते हैं ना, वो थोड़े उनको ग्रीन ग्रीन जैसा थोड़ा रहता है। उसके बाद इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब पैसे मतलब या बाकी जो ये हैं, मतलब कैसे हमें मतलब फ़ायदा देती है ये इंडिया में। तो आप देखोगे जो इंडिया है, मतलब जो इसमें इंडिया विद जस्ट 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट्स मोर देन हाफ ऑफ द बफेलोज। तो आप देखोगे जो हमारा इंडिया है उसका 2.4% जो है मतलब लैंड एरिया है। ठीक है, जो कि मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा बफेलोज यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब जैसे कि और 15% जो कैटल है, और 15% गोट्स और 4% जो शीप है, उनको सबको क्या मिल जाता है, सिर्फ 2.4% जो लैंड है उससे उन सब का चारा मतलब मिल जाता है, घास वास मिल जाती है। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, ये हमें किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखोगे आप जैसे हमारे हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं, तो आप देखोगे जो ना घास पे रहते हैं, जो कि बाकी कुछ नहीं खाते हैं, मतलब मीट वीट नहीं खाते हैं, जो घास वाले खाते घास खाते हैं ना जो एनिमल्स, उनको हर्बीवर्स बोलते हैं। तो जैसे कि आप घोड़े देखोगे, काऊ देखोगे, पिग देखोगे, शीप, बफेलो, ये सारे जो होते हैं, गाय वगैरह जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये घास पे ही ज़िंदा रहते हैं, है ना। तो अगर ये हमें इन सब को और इन सब से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो अब इनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं क्योंकि हमें ये फ़ायदा देते हैं। तो अगर हमारे पास घास नहीं होगी तो हम कैसे इनको डोमेस्टिकेट करेंगे, है ना। तो जो ग्रास लैंड होती है, जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, वो हमें इस चीज़ में मदद देता है। और फिर जो वापस में जो काऊ या शीप वगैरह हो गई, ये हमें क्या देते हैं, खाना, मिल्क, फूड वगैरह जो कि हमें देते हैं। उसके बाद है हमारा डेज़र्ट इकोसिस्टम। तो डेज़र्ट इकोसिस्टम कब बनता है, मतलब एक रेगिस्तान कब बनती है, जब आप उस किसी इलाके में 25 सेंटीमीटर से कम, हर साल 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती होगी। ठीक है, तो वहाँ पे उस एरिया को आप रेगिस्तान बोल सकते हो। यहाँ पे जो डेजर्ट्स इन टेम्परेट रीजन्स ऑफन लाई इन रेन शेडोज, दैट इज़ वेयर हाई माउंटेन्स ब्लॉक ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी। तो उसके बाद जो है हमारा, तो यहाँ पे आपको क्या क्या स्पीशीज़ मिलती हैं, यहाँ पे आपको लारिया मिलता है, कैक्टस जो होता है वो मिलता है, यूफोरबिया मिलता है, और बाकी जो छोटे छोटे जो कि वो वाले प्लांट्स जो कि पानी जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है वो मिलते हैं, और वो वाले एनिमल्स मिलते हैं जो कि जिनको कम पानी की ज़रूरत है, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गया, ऊँट यानी कैमल हो गई, या बाकी जो कि डेजर्ट के माहौल में रह सकते हैं।
यहाँ पे आपको रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें आपको कैलोटस वर्सिकोलर एंड जो उरोमास्टिक्स जो हार्ड विकाई जिसको हम बोलते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट नेम है। तो यहाँ पे आपको द मैमेलियन फॉना ऑफ इंडियन डेजर्ट्स इंक्लूड्स मैनी स्पीशीज़। यहाँ पे मैमेलियन जो होते हैं ना, जो कि अपने मतलब जो दूध जो ना वो वाले एनिमल्स जो कि अपने बेबीज़ को दूध पिलाते हैं, ठीक है, या जो मतलब अंडे के थ्रू नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो हैन जो है वो मैमल नहीं हो सकती, क्योंकि वो अंडे मतलब अंडे में से निकलती है ना, उस टाइप के जो अंडे में से निकलेंगे उनको हम मैमल नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको रैट टेल्ड बैट मिलेगा, लॉन्गर हेज हॉग मिलेगा, या इंडियन हैरी फुटेड जो जैरबिल है, या वाइल्ड बोर, जंगल कैट और पैंथर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी पानी के रिलेटेड वाला। यानी इसमें समंदर वगैरह आपको आएंगे, रिवर्स वगैरह आएंगे। ग्लोबल वाटर कवर अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो पूरी दुनिया का जो हमारा पानी है ना, बोलते हैं ना, मतलब पानी जो हमारी दुनिया मतलब अर्थ पे तीन, अगर चार हिस्से हैं अर्थ के, उसमें तीन हिस्सों में पानी और एक हिस्सा ज़मीन है। तो तीन हिस्सों में क्या है, हमारा पूरी दुनिया में पानी है। या तो वो आधा साफ़ पानी है, आधा क्या है जिसमें सॉल्ट है, नमकीन पानी है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो नमकीन पानी है, ठीक है। जो फ्रेश वाटर है वो हमारा रेन के थ्रू ही आता है। तो वेयर सॉल्ट कंटेंट इज़ लेस दैन 0.5, और सलाइन वाटर वेयर द सॉल्ट कंटेंट इज़ मोर दैन 3.5। और जो 0.5% जो पानी है ना वो आपका फ्रेश वाटर होगा, और जो मतलब या साफ़ पानी होगा। और जो सलाइन वाटर है वो कब बनेगा, मतलब नमकीन पानी, जहाँ पे 3.5% जो आपको ये मिलेगा ना, सलाइन मिलेगा मतलब नमक मिलेगा, तो वो आपका नमकीन पानी हो गया। और आपको हमारी अर्थ पे ब्रैकिश वाला पानी भी मिला, मतलब जो गंदा थोड़ा होता है ना, जो जैसे डैम्स वगैरह में होता है, जो ख़राब पानी होता है वो वाला, आपको वो भी हमारे मतलब अर्थ पे है। तो यहाँ पे आपको जो ये होगा ना सॉल्ट का कंटेंट, वो ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पे, मतलब ना ही वो ज़्यादा नमकीन होगा, ना ही वो ज़्यादा साफ़ होगा, बीच वाला जो होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एशुरीज जो होती है ना वहाँ पे आपको, और जो ओशन बेयर जो होते हैं वहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मिलेंगे। एशुरीज में आपको अलग किस्म के एनिमल्स मिलेंगे, और जो ओशन बेयर मतलब जो ओशन वाला हिस्सा है उसमें आपको अलग मिलेगा। तो हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको हमने दो तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, मराइन इकोसिस्टम में, और ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं, यानी जहाँ पे साफ़ पानी आपको मिलेगा, जैसे कि लेक्स हो गए, पॉन्ड्स, पूल्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स वगैरह, उधर आपको साफ़ पानी मिलता है। उसके बाद है मेरीन इकोसिस्टम। मेरीन इकोसिस्टम हो गया जहाँ पे आपको नमक वाला पानी मिलेगा, नमकीन पानी मिलेगा, या समंदर वगैरह इसमें आते हैं आपको। शैलो सीज़ होते हैं, और ओपन ओशन जो होते हैं ना, समंदर होते हैं बड़े बड़े, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे, मतलब इस हिस्से में। उसके बाद ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में आपको वो वाला हिस्सा है जहाँ पे ना ही आपको वो वाला पानी का हिस्सा जहाँ पे ना ही साफ़ पानी, आपको ज़्यादा साफ़ पानी मिल रहा है, ना ही आपको ज़्यादा नमकीन पानी मिल रहा है, यानी दोनों के बीच वाला मिल रहा है, और थोड़ा कीचड़ टाइप का मिल रहा है आपको पानी। यहाँ पे आपको आती हैं आपके सॉल्ट मार्शेस और फॉरेस्ट वगैरह, और जो एशुरीज जो है ना वो आपको मिलती हैं। उसके बाद एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, यानी जो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में होते हैं। सबसे पहले न्यूस्टॉन होता है। न्यूस्टॉन आप बोल सकते हो, जो कि जैसे समंदर है ना, समंदर का जो ऊपर वाला, ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि जो पानी और हवा है ना, उनका जो जहाँ पे वो पानी और हवा जिस जगह पे मिल रहे हैं ना, जो समंदर का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे ना, वो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना उनको आप न्यूस्टॉन बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आता है पेरीफाइटन। ये आप बोल सकते हो ये जो रूटेड वाटर प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि आपको जैसे कि मैं बताऊंगी ना, लोटस होता है ना, वो पानी के अंदर होता है ना बिल्कुल, जो उसकी रूट है उसके मतलब उसके साथ जो चिपके होंगे ना ऑर्गेनिजम्स, वो इसमें आते हैं आपके। उसके बाद आता है प्लैंकटन। आप बोल सकते हो प्लैंकटन, बोल सकते हो वो वाले हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि
इकोसिस्टम के ऊपर फ्लोट करते हैं, मतलब इकोसिस्टम में फ्लोट करते हैं, उसमें घूमते हैं, जो पानी वाला जो हमारा इकोसिस्टम है ना उसमें घूमते हैं, जैसे कि फिशेस हो गए और बाकी जो ये हो गए। उसके बाद है ये जो होते हैं ना ये खुद से मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते, इनको जो वाटर करंट्स है ना उसको उसका मतलब जो पानी खुद इधर उधर जाता है ना, वाटर करंट हो गया जो पानी अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना और फिर वापस उस जगह पे आता है, तो उसको बोलते हैं वाटर करंट्स। तो ये उसकी हेल्प से जाते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्टन। यहाँ पे आप बोल सकते हो वो वाले एक्वेटिक स्विमर्स जो कि खुद मतलब वाटर करंट्स के बगैर भी मतलब इधर उधर जा सकते हैं, जैसे कि सॉरी फिशेस इसमें आपकी आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे फिशेस से लेके जो ब्लू व्हेल जो होती है ना वो आपको रख सकते हो आप याद। उसके बाद है आपका बेंथोस। बेंथोस आप बोल सकते हो जो सी होगा ना या समंदर होगा, जो उसकी सब जहाँ से समंदर जो बेड है ना उसकी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो सारे इसमें आते हैं। उसके बाद है आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन द टेरिशरियल इकोसिस्टम्स फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर विच आर कॉन्स्टेंटली एडेड इनटू देम बाय द कम्युनिटीज ग्रोइंग और नियर बाय लैंड। तो आप बोल सकते हो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है ना ये किसी भी जगह का ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं ना वो उसको कितना साफ़ रखते हैं, वो उस पर मतलब कितने लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं और क्या वो उसमें डालते हैं और किस हिसाब से उस पानी को ठीक रखते हैं या गंदा कर रखते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब वो कैसा रहेगा। उसके बाद है आपको जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है ना इसके भी दो हिस्से हैं, जैसे कि लैंटिक और लॉटिक है, ठीक है। जो लैंटिक है ना ये लैनिस वर्ड से आया है जिसका मतलब है काम, यानी जो एक जगह पे रहे। तो लैंटिक वो वाला जो इकोसिस्टम होगा जहाँ पे जो पानी है ना वो एक जगह पे रहता है, मतलब जैसे दरिया हो गई, छोटे छोटे पूल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, जहाँ पे पानी इधर उधर नहीं जाता एक ही जगह पे रहता है। जो लॉटिक है ये आया लोटस से, ठीक है, या वॉश्ड यानी जो धुल जाए। तो धुलेगा कब, जब आपको दूसरा बार बार पानी इधर उधर जाएगा, है ना। तो ये बोल सकते हो लोटी कब, जब पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि इसमें आपको जो पानी बहता रहता है, जैसे कि आपको रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गई और स्प्रिंग्स हो गई, नदियाँ वगैरह इसमें आती हैं आपकी। उसके बाद जो लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है ना इसमें जो यहाँ पे जो पानी होता है ना वो एक जगह पे, जो मैंने आपको बोला बिल्कुल एक जगह पे रहता है, और यहाँ पे आपके लेक्स आते हैं, इम्पाउंडमेंट्स इसकी एग्जांपल्स है, और वेटलैंड्स जो होती हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। अब लेक्स में क्या होता है, तो जो ज़्यादातर जो लेक्स हैं ना वो कब बनते हैं, जब किसी जगह पे जो जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मतलब जहाँ पे कोई ज़मीन होती है ना वो इधर उधर चले जाती है। जैसे आपको पता होगा जो हमारे अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो जो हमारी ज़मीन है उसके बहुत नीचे क्या मतलब नीचे टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो हैं, तो वो धीरे धीरे हिलती हैं, और कभी जब वो एक दूसरे के साथ जब हिलती हैं ना तभी किस जिस जगह पे वो हिलती हैं या इधर उधर वो जाती हैं तो वहाँ पे जलजला आता है, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से क्या बन जाते हैं, हमारे लेक्स बन जाते हैं। जैसे कि लगभग आपके लगभग 20,000 साल पहले बोल सकते हो आप, जो आपके मतलब चेंजेस आए होंगे आपके एरिया में उसके हिसाब से बन जाते हैं। और सबसे जो पुराने जो लेक्स हैं ना वो है हमारे बैकल जो कि रशिया में है, और तेंगानीशिया, ठीक है, तेंगानाशिया जो कि अफ्रीका में है, और ये 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लैंटिक इकोसिस्टम्स में आपका इम्पाउंडमेंट्स मैंने बोला था आता है। तो जो इम्पाउंडमेंट्स हैं ना इनको आप ऑफ स्टेम ऑन स्टेम और ऑफ स्टेम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से बने होंगे उस हिसाब से आप इनका नाम देते हो। तो ऑन स्टेम रिजर्वर्स क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हो ये वो वाले अटलांटिक इकोसिस्टम्स के रिजर्वर्स होते हैं जो कि जब ज़मीन है ना मतलब वो जो वो वाले एरिया जो कि ऊपर को होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई किसी जगह पे आपने कोई डैम खोदी या किसी रिवर को उसमें डाल दिया, रिवर वैलीज़ में ये होते हैं, ठीक है। तो किसी ऊपर वाली ज़मीन में आप उसको खोद के वहाँ पे कोई रिजर्वर बना लेते हो, ठीक है, तो उसको आप बोलते हो। तो इंडिया में सिर्फ इसी किस्म के ये जो स्टैम्स हैं वो पाए जाते हैं, रिजर्वर्स हैं जो पाए जाते हैं। उसके बाद है ऑफ स्टैम। ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे जो लैंड होती है ना, जो मतलब वो वाले लैंड एरिया जो कि लो होते हैं, मतलब बहुत नीचे को होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो पानी है उसको बहुत दूर से लाना पड़ता है पंप करके, तो किसी अंडरग्राउंड सोर्स से वहाँ पे लाना पड़ता है। तो इंडिया में ये नहीं पाए जाते हैं मतलब जहाँ तक मुझे लगता है।
उसके बाद है लैंटिक। लैंटिक में आपका आता है सॉरी, लैंटिक हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें आपको उसके बाद है वेटलैंड्स। ठीक है, वेटलैंड्स होते हैं वो वाले एरियाज जहाँ पे परमानेंटली या पीरियोडिकली, यानी हम या तो हमेशा के लिए या बीच बीच में जो एरियाज हैं जो कि पानी से भरे हुए होंगे, या तो खुद उस जगह पे पानी आया होगा या अपनी उस जगह पे पानी लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी होगा ना, ये 6 मीटर्स तक की उसकी हाइट होगी। ठीक है, या तो फ्रेश होगा या वो ब्रैकिश होगा या वो नमकीन होगा। उसके बाद इसकी दो किस्में होती हैं, सबसे पहले इनलैंड वेटलैंड्स और कोस्टल वेटलैंड्स। तो इनलैंड वेटलैंड्स में क्या आपको ये कौन से वाले होते हैं, ये वो वाले इनलैंड होती है जो कि फ्रेश, जिसके इर्द गिर्द फ्रेश पानी आपको मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे जो लैंड होगी जहाँ पे आपको फ्रेश जो पानी है वहाँ पे इस एरिया में आता होगा, जैसे बॉग्स और स्वैम्प्स होते हैं। कोस्टल वेटलैंड्स वो वाले होते हैं जो कि किसी समंदर के किनारे के पास बने हों। ठीक है, जहाँ पे किसी समंदर का किनारा है उसके पास कोई वेटलैंड है जहाँ पे ज़्यादा जो है नमकीन और ब्रैकिश पानी होगा, जैसे कि मैंग्रोव स्वैम्प्स होते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। उसके बाद इसमें आपके रिवर्स हैं। रिवर्स जो लोटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, तो लोटिक में रिवर्स आता है हमारा। तो जो लोटिक है ना, मैंने आपको बोला सबसे पहले ये हमेशा इधर उधर बह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए और ब्रूक्स हो गए। तो इसके दो इम्पॉर्टेंट काम है। सबसे पहले जो या फीचर्स हैं, सबसे पहले जो रिवर्स है ना वो खुले होते हैं। ठीक है, और मतलब ये खुले होते हैं और इनमें इधर उधर का पानी आता जाता रहता है, जबकि जो लेक्स होते हैं वहाँ पे एक ही किस्म का पानी रहता है और बहुत टाइम तक रहता है और वो बंद होता है, वो इधर उधर नहीं जाता है ना। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो बहुत टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। जो लेक्स में सॉरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो आप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हो। वहीं जो रिवर्स हैं, क्योंकि रिवर्स बहते रहते हैं, वो अपने साथ जो जो ये हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो अपने साथ बह के ले जाते हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो फिर है हमारा मैरीन इकोसिस्टम, यानी जो समंदर वाला है। तो आप जो मैरीन सिस्टम होता है ना, ये एक मतलब बहुत बड़ा ये होता है पानी इस किसी जगह पे, मतलब कोई अर्थ का हिस्सा जहाँ पे आपको बहुत सारा पानी मिलेगा और बहुत टाइम तक वो स्टेबल सिस्टम वहाँ पे होगा। ठीक है, और वो मतलब किसी इकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उस एरिया को आप मैरीन इकोसिस्टम बोलते हो, जहाँ पे आपको मतलब बहुत सारा पानी वानी होता है। तो जो यहाँ का जो पानी होता है, सी जो वाटर होता है ना, वो वहाँ पे 3.5, जो समंदर का आपका पानी होता है वो 3.5, उसमें आपको क्या मिलता है, नमक मिलता है 3.5%। यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, वो जो NaCl जिसको हम बोलते हैं, वो 27% ऑफ द सॉल्ट होता है। ठीक है, यानी इसमें होता है, और जो बाकी हैं वो कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम्स भी होते हैं। जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो एक जैसे ही ज़्यादातर रहता है। ठीक है, वो ज़्यादा इधर उधर चेंज नहीं होता है, जैसे कि 2 डिग्री से लेके पोलर जो रीजन्स है वहाँ तक जाते जाते 32 डिग्री सेल्सियस तक आपका रहेगा ये ये रहेगा आपका। उसके बाद है जो मैरीन जो हैबिटेट है हमारे, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले बेंथिक जोन, उसके बाद पेल्जिक जोन। जो बेंथिक जोन है ये वो वाला हिस्सा है जो कि जो बेसिन होगी ना, जो उसकी बेड होगी, सी बेड होगी समंदर का, जो या समंदर का जहाँ से समंदर स्टार्ट होता है ना, जो नीचे सबसे नीचे जो जगह है उसको वहाँ से, ठीक है, उस वाले इलाके को हम बोलते हैं बेंथिक जोन। पेल्जिक जोन होता है जो वो वाला एरिया जहाँ पे जो मतलब पानी का ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, जो पानी है, जहाँ पे पानी है, ठीक है, जहाँ पे पानी आपको दिखेगा, जहाँ से पानी वाला, जहाँ पे फ्री वाटर जोन है, मतलब वो वाला हिस्सा जो कि जहाँ पे आपको मतलब जहाँ से आप पानी को देख पाते हो, हवा जहाँ पे आपको मिलती है। उसके बाद है आपका ओशन में आपको क्या क्या मतलब मिलता है, कौन कौन सी ये मिलते हैं, मतलब इसके क्या हिस्से हैं। तो सबसे पहले लिटरल जोन, इसमें क्या होता है, ये शोर वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो वेव्स वगैरह और टाइड्स वगैरह हैं, जो लहरें वगैरह वो आपको दिखेंगी और वो बहुत तेज़ वगैरह होंगी। और यहाँ का जो पानी है, पानी का जो टेम्परेचर वगैरह है वो इधर उधर हिलता रहेगा, और जो लाइट वगैरह है वो भी कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो नमक होगा वो भी आपको ठीक ठाक मिलेगा और मॉइस्चर भी यहाँ पे होगा।
जो सुप्रालेटरल जोन है ना, वो उसको हम बीच भी बोलते हैं। जो बीच, जैसे आप बीच पे कभी जाते हो तो उसको आप सुप्रालेटरल जोन बोलते हो। उसके बाद है यहाँ पे कुछ ही किस्म के प्लांट्स आपको मिलेंगे, और जो एनिमल्स है वो आपको स्नेल्स, या ये है हमारे क्लैम्स वगैरह मिलेंगे। उसके बाद है नेरेटिक जोन, ठीक है। ये इसको आप बोल सकते हो शैलो कोस्टल जोन, रिच इन स्पीशीज एंड हाई प्रोडक्टिविटी ओइंग टू फैक्टर्स सच एज पेनिट्रेशन ऑफ लाइट टू कंसिडरेबल डेप्थ्स एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपका जो कोस्टल जोन होता है ना, मतलब जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा पानी का, थोड़ा मतलब जहाँ पे मतलब किनारे के नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छे खासे स्पीशीज़ वगैरह मिलेंगी, और यहाँ पे आपको क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो ठीक ठाक मतलब गहराई में होगा, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी अच्छे खासे मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी ये फिशेस की स्पीशीज़ मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको वेल, सील्स या बाकी जो सी स्नेक्स वगैरह होते हैं वो अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद है आपका पैलेजिक जोन। ये जो है ये आपका 90% मतलब जितना भी ओशन का आपका हिस्सा है ना, उसका 90% इसी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो स्पीशीज़ हैं वो कम मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे उतने मतलब ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फाइटो प्लैक्टॉन्स मिलेंगे, या डाइनोफ्लैजीलेट्स और डायटॉम्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद है बेंथिक जोन। यहाँ पे आप बोल सकते हो जो सी बेड है ना, मतलब जो समंदर का बेड वाला हिस्सा है, वो जहाँ से समंदर स्टार्ट होता है वो उसको बोलते हैं हम। यहाँ पे आपको रूटेड एनिमल्स मिलेंगे, सी लिलीज मिलेंगे, सी फैंस, स्पॉन्जस, स्नेल्स वगैरह आपको मिलेंगे। फिर आता है हमारा लास्ट में एशुरीज। तो ऑल द रिवर्स एंड लेक्स अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द सी। जैसे कि आपको पता है जितने भी हमारे समंदर मतलब जितने भी हमारे रिवर्स वगैरह होते हैं ना, जो नदियाँ नाले वगैरह आते हैं, वो लास्ट में कहाँ पे जाके कहीं पे तो जाते होंगे ना, कहीं पे अगर ऐसे किसी इलाके में चले जाएंगे वहाँ पे सैलाब आएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं तो जाते होंगे ना, तो अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, समंदर में जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, बहुत सारे जो रिवर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे रिवर्स होते हैं, वो अपना एक हिस्सा बनाते हैं, एक जगह बना लेते हैं जहाँ मतलब अपना जहाँ पे मतलब ऊपर से आएंगे, फिर जहाँ पे इनको फिर कहाँ जाना है इनको, समंदर में। तो जब ये समंदर में जाने वाले होंगे ना, उधर एक उससे पहले ये समंदर में जाने से पहले जो उनका जहाँ पे समंदर का दरवाज़ा है ना, दरवाजे से जो हिस्सा है ना, दरवाजे का इस साइड का जो हिस्सा है जहाँ पे मतलब समंदर समंदर है, ठीक है, तो समंदर का दरवाज़ा है, तो अभी दरवाज़ा ये नहीं खोल रहे हैं। दरवाज़ा खोल के जब जाएंगे ना, वो वाला हिस्सा नहीं, दरवाज़ा अभी बंद दिया, तो दरवाजे का इस साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ पे एक अपना हिस्सा मतलब जगह बना लेंगे, जहाँ पे जिसको हम एशुरी बोलेंगे, ठीक है। तो फिर अब आधा ये पानी उस जगह में चला जाएगा, और जो बाकी का रहेगा वो मतलब एशुरी में ये सारी अपनी मिट्टी वगैरह जो भी इनके साथ होगा, जो भी मतलब जो मिनरल्स वगैरह लाएंगे उसमें डाल देंगे, और जो ऊपर वाला पानी है वो दरवाज़ा मतलब दरवाजे से उस पार चला जाएगा। जो दरवाजे का इस पार वाला हिस्सा उसको हम एशुरी बोलते हैं। तो ये ट्रांजिशनल जोन जो है मतलब रिवर्स और सी के बीच वाला एक हिस्सा है, ठीक है। और ये मतलब दुनिया का सबसे मतलब अच्छा वाला इकोसिस्टम है, जहाँ पे आपको बहुत सारे एक किस्म के एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे जो एन एशुरी सेमी एनक्लोज पार्ट ऑफ द कोस्टल ओशन कंटेनिंग ब्रैकिश वाटर दैट हैज़ फ्री कनेक्शन विद द सी ऑन वन साइड, एंड ऑन द अदर साइड इट इज़ कनेक्टेड विद रिवर माउथ एंड रिसीव्स फ्रेश वाटर। आप ये याद रखना, इसके जो एशुरी होती है इसके एक साइड से आपको मतलब ब्रैकिश पानी होता है, मतलब कीचड़ वगैरह या नमक वाला जो पानी हो गया वो होगा, और एक साइड से आपको यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर आता है, ठीक है, रिवर्स से इसमें फ्रेश वाटर होता है, और एक साइड से यहाँ पे ओशन का जो नमकीन पानी है वो आता है। तो जो इंडिया है, इंडिया में आपको कहाँ पे एशुरीज मिलती हैं, आपको कोस्ट ऑफ केरला जो है, केरला का जो किनारा है वहाँ पे आपको मिलती हैं, और जो जैसे कि जो सुंदर बांस है वहाँ पे आपको मिलती हैं एशुरीज। तो एशुरीज़ की क्या फ़ीचर्स हैं, तो जो मतलब द मोस्ट डोमिनेंट फीचर ऑफ एशुराइन एनवायरनमेंट इज़ द फ्लक्चुएशन इन सैलिनिटी। तो इसका सबसे मतलब मेन जो फीचर है वो ये है कि यहाँ पे जो सैलिनिटी है ना, वो मतलब उसमें फ्लक्चुएशन होती है, कभी ज़्यादा नमकीन होगा, कभी कम नमकीन हो जाता है। अगर समंदर से ज़्यादा पानी आया है तो एशुरी में भी नमकीन पानी ज़्यादा होगा, अगर रिवर से ज़्यादा पानी आया है तो नमक कम होगा। तो वो है कि इसमें वो चेंजेस आते रहते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मतलब मिलते हैं, यहाँ पे आपको ये 3 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब पानी मिलते हैं आपको। यहाँ पे मैरीन पानी भी होता है, नमकीन पानी होता है, आपको यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है, यहाँ पे आपको ब्रैकिश वाटर कीचड़ जो वाला पानी होगा वो भी मिलता है।
तो यहाँ पे आपको 4 किस्म के प्लांट्स वगैरह मिलते हैं। आपको सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन मिलता है, यहाँ पे आपको मार्जिनल मार्श वेजिटेशन मिलता है, यहाँ पे आपको मड फ्लैट एल्गाई मिलता है, आपको यहाँ पे एफिफाइटिक प्लांट्स मिलते हैं जो कि मार्जिनल मार्श वेजिटेशन होता है वहाँ पे ग्रो करता है। और ये सारा आपको मिलता है प्लांट्स में। अब एनिमल्स में आपको यहाँ पे ऑयस्टर्स मिलते हैं, क्रैब्स वगैरह मिलते हैं, और जो सी श्रिम्प्स होती हैं वो मिलती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू।